अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई हूँ। तो गाइस, आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि लड़की इतने दिनों से कहाँ गायब थी। तो असल में मैं गायब यहाँ थी कि थोड़ी मैं मसरूफ़ थी। हाँ, मैं मसरूफ़ियत थी थोड़ी मुझे। वो मसरूफ़ियत ये थी कि जैसे कि डेज़ आगे बढ़ रही हैं तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी चल रहे हैं, उसके हवाले से यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की हैं और कुछ में टेस्ट भी दिए हैं। तो देखें इंशाल्लाह मेरा किस में नसीब होता है, किस में मुझे एडमिशन मेरा फ़ाइनल होता है। यहाँ मैं बिज़ी थी। तो गाइस, आज मैं जो है पारसा के घर पे टपक पड़ी हूँ, वरना मैं इतने दिनों से जो थी ना वो यहाँ पे एब्सेंट थी। लेकिन आज मैं यहाँ पारसा के घर आई हूँ और इस वक्त जो हमारी पारसा मैडम है वो गई हैं स्कूल। तो कल उसकी और मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि आना। मैंने वैसे उसको कल मना कर दिया था कि मैं नहीं आने वाली तुम्हारे घर ना, लेकिन मैं आज सुबह ही उसके घर आ गई थी। तो अभी वो स्कूल में है, आने वाली होगी वैसे तो, अब ना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये देखिए, अभी मैं कह रही थी आपसे कि वो आने वाली है, तो अब वो टपक पड़ी है, पूरी सामने से आती है। आज मैं अनार लेकर आई हूँ। मेरे अंकल ने फ्रेश पेड़ से तोड़ा था, खट्टा सा। मैंने खा के देखे। तो ये देखिए जी, पता नहीं कौन सा अनार वनार, पता नहीं क्या हमारे लेकर आई है। अंकल ने तोड़ा था। कौन से अंकल ने तोड़ा है? हमारे वैन वाले अंकल है, हमारे मोहल्ले की तरह, वो उनके मोहल्ले की तरफ से। यार ये तो कच्चा लग रहा है मुझे। लेकिन है बड़ा खट्टा मीठा। पारसा, तुम बीमार हो गई तो फिर तुम्हें पता है खट्टा तुम्हें नुकसान देता है। कोई बात नहीं। ये जो पारसा है ये पता नहीं कहाँ से अनार लेकर आई थी अपनी वैन वाले अंकल से, उसने तोड़ के दिया था इसके वैन वाले अंकल ने, जो कि इसकी मम्मा ने डाल दिया है कचरे में डायरेक्ट। क्योंकि भाई खट्टा खा के ये बीमार पड़ जाती है, इसको खट्टा वट्टा राज है नहीं, स्पेशली अनार और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो गया कचरे में और बजाय यूनिफॉर्म चेंज करने के बैठ के ये कंगे कर रही हैं अपने। भाई यूनिफॉर्म चेंज करें मैडम, उठो जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो, उसके बाद खाना खाओ, जाओ जाओ। सिंधी, आज सिंधी का पीरियड नहीं था क्या तुम लोगों का? भाई ये है इनकी सिंधी की बुक, और यही सिंधी की बुक सेम हमारी भी थी, हमने भी यही पढ़ी। और ये सिंधी की बुक देख कर ना मेरा कायदा भी है, मुझे अपनी बुक याद आओ भाई। ऐसी सिंधी आती है भाई हमें। जा यूनिफॉर्म बदलो, चलो अच्छे बच्चों की तरह, उसके बाद लंच करेंगे। तो भाई इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो मतलब तंग कर करके अपना यूनिफॉर्म चेंज किया है, और अभी अभी हमने लंच किया है, अभी अभी हमने अब जो है भी मैं आपको एक बात है। बताऊं। यस, बताओ। मेरा क्लास फेलो कह रहा था आप अपनी कजन को बोले कि थोड़ी आवाज़ तेज निकाला करें। तुम्हारा क्लास वालों भी देखता है? हाँ। कौन कह रहा था? मेरा दोस्त अयान। आवाज़ तेज निकाली? हाँ। भाई मेरी आवाज़ इतनी ही है, तेज नहीं निकल सकती। लेकिन आपके गुस्से में निकलती होगी शायद। वो गुस्सा होता है, वो गुस्सा नेचुरल होता है, उसमें निकल जाती है आवाज़, बाकी नहीं। तो भाई पारसा मैडम के फ्रेंड्स, मेरी जो आवाज़ है वो इतनी ही निकलती है। कभी अगर आप लोगों से सामना हुआ तो फिर आप लोग मेरी तेज़ आवाज़ भी सुन लिएगा, जो कि स्पेशली इस लड़की पर जब ये मुझे गुस्सा दिलाती है जब निकलती है मेरी आवाज़। उसके अलावा निकलती है तेज़ आवाज़ गुस्से में ही निकलती है ज़्यादातर। जब किसी के साथ हो जाती है ना ज़बरदस्त किस्म की, तब निकलती है, और ऐनी तेज़ आवाज़ निकलती है। क्या हो मेरे बाल तुम खींचे जा रही हो, क्या हो गया, क्या कर रही हो? बाल बना रहे। बाल मेरे बने हुए थे यार, कैसे लगाया हुआ था मैंने। पारसा ना करो ऐसे, करने देना। अबे ये मेरी लट है यार, ये नहीं जाती अंदर, तुम्हें पता नहीं है। कभी ये मुझ पर कोई तजर्बा स्टार्ट कर देती है, कभी कोई तजर्बा स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब इसने मेरे जो है वो बालों पे तजर्बा स्टार्ट कर दिया है। ये पकड़ा है, ये देखो तजर्बात चल रहे हैं। ठीक से क्यों नहीं कर रहा? इतनी मेहनत से बनाएगा। इतनी मेहनत से बनाने का, मेहनत सारी खराब कर दी। पूरी मेहनत पे पानी डाल दिया मैंने। पानी डाल दिया मेहनत पे। क्यों? बहुत अच्छा काम किया है।
ये जरा बाल तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पता नहीं क्या कर रही हो। बहुत प्यारे तो है। ये देखें क्या हर्षद मेरे बालों का ये कर रही है। इतने सेट हुए हुए थे यार, तुम क्या कर रही हो। छोड़ दो, मैं खुद पानी नहीं प्लीज पानी दो, मैं पानी लगाती हूँ। बना रही मेरी प्यारी प्यारी। यार ये वाली नहीं करो, मुझे आगे की पफ नहीं अच्छी लगती ना मुझ पे। आगे की पफ नहीं अच्छी लगती, कोई बात। लड़की क्या कर रही हो, तुम्हें आती है ये बनानी। हाँ, खींचो तो नहीं, आराम से। और क्या होता है, एक तो इनको दर्द इतना पता नहीं क्यों होता है। क्योंकि मुझे जो है ना, मेरे बाल ना मैं अपने खुद ही बनाती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट्स करने बैठ जाती है मुझ पे। पहले तो मेकअप एक्सपीरियंस भी करती थी मुझ पर। एक दिन मैंने इसके थप्पड़ लगाया था क्योंकि इसने मुझे चुड़ैल बना के छोड़ा था। याद है? नहीं, तुम भूल गई होंगी। अभी एक छोटी पहले नेल्स का था। बेटा मैं अपने नेल्स काट ली है, देखो छोटे नेल्स कर लिए मैंने अपने। देखो पता नहीं क्या बना के गई है मेरे। ये मैं तो मैं यहाँ पर भी चुटिया बनाऊंगी। आराम से। क्या अब ऐसे क्यों देख रही है। अब अपनी गोद में रखूंगी, गोद में। मैं खोल नहीं मानूँ यार तुम्हारे बाल इतने वो हैं, स्ट्रेट कर्ल कर रही हूँ अब मैं तुम्हारे बाल। अब इनके लिए मुझे कर्ल भी करने पड़ेंगे। यहाँ से स्ट्रेट है तुम्हारे। एक तो इतनी मुश्किल लगती है ना ये। छोड़ दो बस, हो गए। नहीं मुझे कर्ल नहीं करवाने, मुझे नहीं करवाना, मुझे कुछ नहीं करवाना। बस हो गया। छोड़ो, नच रहे। छोड़ दो। नहीं बस बहुत हो गया भाई। आधा घंटे से तुम यही करे जा रही हो। नहीं नोचो ना, इसको हटाओ रबर बैंड को। मैं ये लगाती भी नहीं हूँ रबर बैंड ने। आराम से, इंसान के बारे तुमने साले उलझा दिए। इस तरह से कौन करते हैं। मुझे पानी उठा दो वहां से। नहीं मुझे ब्रश दो, मुझे ब्रश दो। मुझे पानी उठा दो वहां से। बालों की ऐसी की तैसी करके गई है मेरी ये। इससे पहले कि एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू हो, मेरे पानी ही बना दी। ये खुले बाल देखकर ना एक्सपेरिमेंट जल्दी शुरू होते हैं। ऊंची करके बना दी थी थोड़ी। सही बन गई क्या? One hour later. थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया है। अब शाम हो गई है जब पार्सल स्कूल से आई थी और वो सो गई थी। पार्सल जो है मेरे बालों का एक्सपेरिमेंट करके और वो सो गई थी। फिर जो है अब ये उठी है, फ्रेश हो गई, फ्रेश होने गई है वो। और अभी जो है पूरा फैला रही है, उसको समेटना पड़ेगा, मुझे ही समेटना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे हो रहा था पारसा को सफाई करने का शौक़, इसीलिए पारसा ने मेरे हाथ से ब्लैंकेट ले लिया है। इसकी तय तो मैं बना रही थी, लेकिन पारसा ने कहा कि आज वो कमरा समेटेंगी। तो मैंने कहा चलो बेटा आज तुम समेटो, मैं देखती हूँ। इसको नया कोई सफाई का ना ताज़ा भूत चढ़ा है इसके ऊपर। ये देखें अभी ब्लैंकेट तय किया जा रहा है ज़ोर शोर से। अकेले नहीं करी, लेकिन ये अपनी मम्मा के साथ करिए सारा काम। और ये देखिए बेडशीट भी चेंज कर दी भाई इसने। ये देखें कैसे सेटिंग चल रही है यहाँ पे, भरपूर सेटिंग चल रही है यहाँ पे, खामोशी के साथ वो भी। होए क्या ये ना नेट है। मैं आपको ना बताती हूँ कि इन्होंने क्यों लगाई हुई है ये यहाँ पर ना। लेकिन उससे पहले हम पारसा को देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट डन। पारसा ने जो अपना काम ऑलमोस्ट डन कर लिया है।
अच्छा, ये जो नेट है ना, जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं कि बेड्स के ऊपर नेट लगी हुई होती हैं और वो सब कितना प्यारा लग रहा होता है, तो ये वैसी ही नेट है। ये इन्होंने यहाँ पर इसलिए लगाई हुई है क्योंकि पारसा की मम्मा को जो है वो मच्छर के किसी किस्म के मतलब स्प्रेस और मतलब और भी चीज़ें होती हैं ना, वो पारसा की मम्मा की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मच्छरों से बचने के लिए ये नेट लगाई हुई है। ये लोग रात को ना मतलब पूरा कवर अप करके अपना बेड ना सोते हैं, तो ये इसलिए लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पर नेट। और अब यहाँ पे पारसा कमरे की सफाई करी है, ब्रश लगा रही है यहाँ पर पारसा। ये ना मेरे बालों पे एक्सपेरिमेंट करके जो है ना फिर सो गई थी ये, क्योंकि थकी हुई आई थी, मेरे पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गई थी, ये सो गई थी। फिर अभी उठी है तो कमरा फैला हुआ था, तो फिर सफाई शुरू कर दी है यहाँ की, और इसने ब्रश लगा रही है। अभी पूरे कमरे में ना कचरा कचरा हो रहा था। ये ब्रश लगाएगी और इसके बाद मैं जो हूँ वो दूसरा बेड समेटूँगी और पोछा लगाऊँगी। और ये मेरी बारी आ गई है पोछा लगाने की। ये देखिए कैसे मैं पोछा लगा रही हूँ। बाकी पूरा घर जो है ना वो सिमटा हुआ है, मतलब सही है, वो पूरा ना उसकी सफाई कर ली थी पहले ही। बस ये कमरा ना रह गया था, क्योंकि ऑलरेडी पता था कि पारसा आएगी तो ये कमरा ऑलरेडी वैसे भी फैल ही जाएगा, इसी वजह से यहाँ की सफाई की नहीं थी, जो कि अब हम कर रहे हैं मिलकर। वैसे बेसिकली यहाँ की सफाई जो है ना वो हम लोग शाम में ही करते हैं, क्योंकि शाम में जो है ना ये कमरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है। दोपहर और सुबह में इतना फैला हुआ नहीं होता जितना ये इस टाइम फैला हुआ होता है। और ऑलमोस्ट यहाँ की जो सफाई है ना वो इन्हीं टाइम्स पे होती है। बस भाई हमारी हो गई हैं सफाइयाँ और ये मैडम पढ़ रही हैं। तो भाई अब जो है ये मैडम जो है हमारी ये पढ़ने बैठ गई हैं। इनका कल पता नहीं कौन सा पेपर है कल तुम्हारा। सिंधी पढ़ रही हो ये? चलो भाई ये तो सिंधी पढ़ रही है। अब तुमने वैसे अब तक कितनी सिंधी सीखी है? सिर्फ यही हरूफ बोलना। कौन से अल्फाज? भैया बोलड़ो आहे। नहीं, तुंजो नालो छा है? मुझे नालो पारसा है। पारसा है, और इसके अलावा कुछ नहीं आता? बाकी ये हरूफ पढ़ने आते हैं, मैं पढ़ के दिखाऊं? ये हरूफ तो मुझे भी आते हैं, मतलब अम्ब इस्त्री। बस 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 लिया। यो अम्ब आहे शायद। चलो जल्दी से पढ़ो। और कोई डायरी वायरी नहीं मिली तुम्हें? पेपर की मम्मी कब मिलती? पेपर चल लें? कब से चल लें? मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारे पेपर भी चल रहे। अम्ब स्त्री बतख बाल बिल्ली बगली दिखाओ यार। बोलड़ो पे तारो तालो थैली थाली टेलीविजन टेलीफोन ठप्पो ठून समझ। बुक नहीं है तो कायदा है, बुक नहीं है तुम्हारे पास? है अपनी बुक देना ज़रा। बुक मैडम ने कहा है अभी हमें ऐसे पढ़नी नहीं है, मैं ला के देती हूँ। हाँ बुक लेकर आओ। बुक भी मुझे अच्छे से पढ़नी आती है। दिखाओ बुक। मैं आपको बुक सुनाती हूँ। दिखाओ। नहीं मुझे दिखाओ ना। नहीं वो एक चैप्टर था ना यार। हाँ कौन सा होता था है, पीछे होता है यार एक? हाँ ये वाला असां जो नबी घोरो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही चैप्टर सेम था जो मैंने भी पढ़ा था यार। अलग नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आई नो। ये लो पढ़ो अपना। अम्ब स्त्री बतका वाल। 1 hour later. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गई है रात और मगरिब की अजान भी हो गई है, और ये मगरिब के बाद का सीन है। हम लोग यहाँ पर आए हैं बाहर थोड़ा, बिकॉज़ पारसा ने भी पढ़ लिया था और घर में जो है वो बोरियत भी हो गई थी, और हमारा जो है वो कुछ खाने का भी दिल चाह रहा था बाहर से। एक्चुअली काठियावाड़ी छोले खाने का दिल चाह रहा था हमारा, तो हम लोग बाहर यहाँ पर आए हैं। और ये हैं हमारे काठियावाड़ी छोले। ये मैंने अपने लिए खट्टा पानी अलग से मंगवाया, ये वो है। A few moments later. यहाँ पे हमने अपने काठियावाड़ी छोले खा लिए हैं, और असल में पारसा की मम्मा का दिल चाह रहा था खाने का। तो गाइस इसी के साथ आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।